देखिए यहाँ पे एमआरपी कितना है, तो पहले यहाँ पे एमआरपी लिखते हैं 15,095, एंटर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे निकला है टैक्सेबल अमाउंट। अब देखिए इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया, 15% का। यहाँ पे लिखता हूँ 15%, एंटर। दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए ये आ चुका डिस्काउंट होने के बाद। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सेल्स एंट्री करना बिल्कुल डिटेल में। इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए अपने चैनल पर, बट उन सभी में कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने इसमें एनालिसिस किया और मैंने देखा कि वीडियोस में क्या कमी था, तो मैंने सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप सेल एंट्री में जितने भी टाइप के होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, थोड़े इजी भी होते हैं, तो यानी कि सबसे पहले बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल, मैंने सारे पॉइंट्स को इसमें कवर किया हुआ है। ओके, चलिए सारी चीजों को सीखते हैं डिटेल में कंप्यूटर की स्क्रीन में जाके। तो देखिए हम लोग आज की इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेल सीखेंगे, फिर इंक्लूडिंग जीएसटी सेल, एड डिलीवरी चार्जेस इन सेल इनवॉइस, डिस्काउंट एड इन इनवॉइस, मल्टीपल डिस्काउंट सेल, सोल्ड आइटम्स इन अ सेट। यानी देखिए बेसिकली इतने सारे टाइप हम लोग सीखने वाले हैं और इसके बाहर सेल में और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इतना अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, किसी भी तरह का सेल एंट्री पास करना रहेगा आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, मस्ट नो अबाउट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, दोनों का पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में जो डिस्काउंट देते हैं उसको बिल में शो नहीं किया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट जब देंगे तो फिर आपको बिल में जो है शो करना होता है डिस्काउंट को। ठीक है, हम लोग आगे इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, बस आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको मिनिमाइज करते हैं और देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जीएसटी कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए जैसे कि हमारे पास एक एमआरपी है, देख सकते हैं, इसको एमआरपी बोल सकते हैं या फिर आप लोग सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। अब देखिए 100 रुपए में क्या है, जीएसटी भी लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि विदाउट जीएसटी वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपका जो भी एमआरपी रहेगा या फिर सेलिंग प्राइस रहेगा उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय, अब जैसा कि देखिए 5% जीएसटी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.05 से डिवाइड करना है। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि देखिए मैंने जीएसटी कैलकुलेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे रहेगा अगर 12% जीएसटी, तो देखिए क्या रहेगा ना फॉर्मूला आपको, इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.12, एंटर करेंगे तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीएसटी भी निकालना है आपको, तो देखिए जीएसटी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू जो भी आपको टैक्सेबल अमाउंट आया है मल्टीप्लाई बाय, इसे 5% जीएसटी है तो लगा देंगे इस पे 5%, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जीएसटी। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर करेंगे देखिए आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट। अब देखिए इसका जीएसटी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 12%, एंटर करेंगे, इसका जीएसटी आ गया। अब दोनों को सम करेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर, देखिए ये भी एग्जैक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे 18% रहेगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 1.18, एंटर, और 28% रहेगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.28, एंटर। ओके, अब देखिए जीएसटी निकालेंगे, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय, इसमें है 18% जीएसटी तो लिखेंगे 18%, एंटर, एंड यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 28%, एंटर, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो सब में आपका आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली ये होता है एक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और वहाँ पे जीएसटी कैसे निकाला जाता है अलग से। ठीक है, आई होप को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चले चलते हैं टैली में और सारी चीजें सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आ जाएंगे वाउचर्स में, और देखिए यहाँ पे हमें सेल एंट्री पास करने वाले हैं तो इसके लिए यहाँ पे F8 में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीएसटी सेल्स को लेते हैं, और यहाँ पे सपोज हम लोकल सेल करना चाहते हैं तो हमने लिया लोकल सेल्स। तो चलिए यहाँ पर एक न्यू कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, और से लेजर क्रिएट करेंगे।
गंगा ट्रेडर्स हमारा कस्टमर है, इसके लिए इसको रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। इसका एड्रेस है धनबाद। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। बाकी चीजें मैं फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको एंटर करते ऐसे सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सपोज करिए अगर गंगा ट्रेडर ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब ऑर्डर नंबर पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज उसने हमें ऑर्डर दिया था, परचेस ऑर्डर उसका था, तो परचेस ऑर्डर नंबर सपोज 54 था, ठीक है, उसने मुझे ऑर्डर दिया था, उसका नंबर यहाँ पे। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो फिट कर सकते हैं, अगर आपको परचेस ऑर्डर मिला हो तो फिट करें, ठीक है, अदरवाइज फिट ना करें। और परचेस ऑर्डर डेट क्या है, आप उसको यहाँ फिट कर सकते हैं। फिर एंटर करते आगे बढ़ेंगे। डेस्टिनेशन ये कहाँ भेजना है आपको, तो आप यहाँ फिट कर सकते हैं कि हमें भेजना है धनबाद। उस तरीके से व्हीकल नंबर चाहे तो फिट कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे एंटर करते हुए, या फिर चाहे तो कंट्रोल ऐसे शॉर्ट पे कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक आइटम ए है, ठीक है, आइटम ए सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, आइटम ए में लगा 5% जीएसटी। देखिए कैसे पता करेंगे, आपका आइटम को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। देखिए तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए इसमें लगा 5% का जीएसटी। ओके, अब देखिए इस आइटम को हमें सेल करना है, सेल करना है। सपोज हमें इसको सेल करना है 1 पीस, ठीक है। देखिए हमारा ये भी हरना गोडाउन में रखा हुआ है, 1 पीस हम सिलेक्ट करें। अब सपोज इसे मुझे सेल करना है 11,000 रुपए में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा एक्सेल में, या फिर अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए बेसिकली देखिए करना क्या आपको, यहीं पर आपको कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है, ठीक है, उससे आपका आ जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे आपको सेल कितना में करना है, 11,000 रुपए में, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000 रुपए डिवाइड बाई, इसमें लगा 5% जीएसटी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1.05। एंटर करेंगे देखिए, तो आपका आ जाएगा अमाउंट। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको देख के अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना है। कितना है, 10,476.19। एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल हमारा यहाँ पे 11,000 रुपए आ चुका है। यानी कि हमने आइटम ए को सेल किया हुआ है 1 पीस 11,000 रुपए में, इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि देखिए हमने भी यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, और जब लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद से क्या करेगा, जीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ फिर से और एक सेल करेंगे गंगा ट्रेडर को ही, कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लेंगे आइटम बी को, आइटम बी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें लगा 12% का जीएसटी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। देखिए इसमें लगा 12% का जीएसटी। ओके, यहाँ पे एस्केप करेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है कौन सा गोडाउन में, हरना गोडाउन में। ओके, एक क्वांटिटी लेंगे। अब देखिए रेट पूछ रहा है, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, वो बार बार कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक बार एस्केप करना है, आपको यहाँ पे F12 में क्लिक करना है, और देखिए आपको देखने को मिलेगा और देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स। ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यस कर लेना है, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कॉलम आ चुका है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स रेट, ठीक है। जैसे कि मुझे इसे सपोज सेल करना है 15,500 रुपए में, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको यहाँ पे लिख देना 15,500 रुपए। अब क्या आपको जीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे टैली ने ऑटोमेटिक इसका टैक्स अमाउंट निकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आप अगर इस चीज का यूज करते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेशन खुद से नहीं करना पड़ेगा, टैली कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस केस में देख सकते हैं, हमें सेल करना था 15,500 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसने हमारा बिल रेडी कर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसका भी हेल्प लेके जो है आप बिल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सेव कर देते हैं। फिर से और एक सेल करेंगे गंगा ट्रेडर को ही, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास है आइटम सी, अब इसको सेल करना चाहते हैं हम यहाँ पे 1 पीस। देखिए अब फिर से यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स है, यानी कि विदाउट जीएसटी। अब देखिए मुझे इसे सेल करना है 20,000 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20,000 रुपए लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सेल करना है, नहीं आपको ऐसा नहीं सेल करना, आपको सेल करना है इसको 20,000 प्लस जीएसटी में। देखिए कैसे करेंगे, आपको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे रेट, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपए, एंटर कर देखिए। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका आ जाएगा 20,000 प्लस जीएसटी। जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 20,000 यहाँ पे लगा हुआ है रेट। अब देखिए टैक्स इसमें कितना लगा, 3600 रुपए, टोटल हो गया हमारा 23,600 रुपए। तब ऐसा भी बिल चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में आप सही एंट्री होता है। अब इसको सिंपली एंटर करते इसको सेव कर देंगे।
जैसे आपके बॉस बोलेंगे आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे और एक लेते हैं गंगा ट्रेडर को ही, और यहाँ पे आइटम डी को लेंगे, ये हमारा हरना लोकेशन में एक पीस ले लेंगे। अब देखिए इसे सपोज सेल करना है 25,000 रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे फिल करेंगे। अगर ये रहेगा विदाउट जीएसटी तो फिर आपको रेट पे फिल करना है। जैसे देखिए अगर आपको बॉस बोलते हैं कि इसको सेल करो 25,000 प्लस जीएसटी में, तो क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है 25,000 रुपए, ठीक है। फिर ये आपका सेल हो गया, सॉरी यहाँ पे 25,000 है, तो ये आपका हो गया 25,000 प्लस जीएसटी वाला सेल। लेकिन बोलते हैं नहीं आपको 25,000 में ही सेल करना इंक्लूडिंग जीएसटी, तो फिर देखिए क्या करना है आपको, फिर आपको यहीं पे लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25,000 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे 25,000, उसी में आपका जीएसटी भी इंक्लूड है। तो बेसिकली आपको ये चीज कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें लगा 28% का जीएसटी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। आइटम में कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, देखिए इसमें लगा 28% का जीएसटी, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि आप जीएसटी कैलकुलेशन के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं, और जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करना है तो भी आप इस तरीके से सेल एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं अभी सेव कर दे रहा हूँ। तो देखिए हमने अभी एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेल करना सीख लिया, इसको मार्क कर देंगे। और यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी सेल करना हमने ये भी सीख लिया हुआ है, इसको मार्क कर देंगे इस तरीके। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है एड डिलीवरी चार्जेस इन सेल इनवॉइस, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट करते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी है, मोहन नाम से एक कस्टमर है, तो मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि देखिए आप मोहन को हमें सेल करना है एक आइटम, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक एमआरपी की लिस्ट भी है, देखिए इसमें आइटम में है, जैसे कि देखिए 72 है, इसका देखिए 4 इंचेस में एमआरपी ये है, 5 इंचेस में एमआरपी ये है, और 6 इंचेस में एमआरपी ये है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ, 72 6 इंचेस का एक आइटम सेल करने वाला हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पर स्टॉक है क्या, ठीक है स्टॉक नहीं है, कोई बात नहीं, ऑल सी से क्रिएट कर लेते हैं। 72 इंटू 6, ठीक है, ये हमारा आइटम हो गया। डैश यहाँ पे मैं आइटम कर दे रहा हूँ, एंटर कर आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ आइटम ग्रुप में। यहाँ पे इसमें लगाया 18% का जीएसटी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसमें लगा 18% का जीएसटी। इसको एंटर कर दो, इसको सेव कर दे रहा हूँ। और देखिए इसको मेरे पास स्टॉक नहीं है अभी, तो स्टॉक माइनस में जाएगा, कोई बात नहीं। इसको हरना ले लेते हैं, इसको मुझे सेल करना है एक पीस, एंटर करेंगे, ओके। अब देखिए पूछा इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, आपको इस आइटम को कितना रुपीज में सेल करना है। अब देखिए सपोज उससे मुझे सेल करना है पूरा फुल एमआरपी में, ठीक है। तो देखिए इसका एमआरपी कितना है, देख सकते हैं 72 चेंज में कितना है 15,095 रुपए, ओके। तो डायरेक्टली आपको लिख देना है यहाँ पे 15,095, ये आपका होगा एमआरपी, यानी कि आपने इसको एमआरपी पे सेल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एमआरपी पे सेल करना है तो सिंपली आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे फिल करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, तो आपका एमआरपी पे सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें कुछ हमें डिस्काउंट दे के आगे सेल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें हमें डिस्काउंट देना है 15% का, ठीक है। लेकिन मुझे बिल में शो नहीं करना है, ध्यान देंगे आप लोग, बिल में शो नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले एक्सेल में आ जाना है। तो देखिए एमआरपी कितना है 15,095, तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा। एमआरपी इसका ये हो गया। अब देखिए इसमें देना 15% का डिस्काउंट, तो लिखेंगे 15%, और यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो 15% डिस्काउंट देने के बाद इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। इतना में सेल करना है हमें, देखिए आप क्या करेंगे, हमारे यहाँ चुका टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइप कर देना टैली में, देखिए 12,831 टैली में आना है, आपको यहाँ पे लिख देना 12,831, एंटर करेंगे, देख सकते हैं, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रॉपर नहीं आया। एक काम करेंगे, यहाँ पे आइटम में क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिए आपको यहाँ पे लिखना है 12,831, एक बार डबल चेक कर लेंगे, 12,831, ओके। फिर आपको एंटर करते आगे बढ़ना है, देख सकते हैं अब आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमने डिस्काउंट दिया हुआ है बट हम लोग बिल में शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अगर यहीं पे देना होता हमें इसको कैश डिस्काउंट, ठीक है, तो देखिए फिर बिल में शो करना होता। फिर देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार सेव कर दे रहे हैं, इसको सेव कर दे रहे हैं, एक नया एंट्री ले रहे हैं, गंगा ट्रेडर को सेल कर रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर से उसी आइटम को लेते हैं 72 चेंज में है,
इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 1 पीस। अब देखिए इसका MRP कितना है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे MRP 15,095 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,095 रुपये, इस पे देना 15% का डिस्काउंट, तो लिखेंगे 15%, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वही अमाउंट सेम आया हुआ है, ठीक है। देखिए बेसिकली आप डिस्काउंट अगर बिल में मेंशन करना चाहते हैं तो मैं इस तरह से मेंशन करेंगे, तो बिल में मेंशन नहीं करना है डिस्काउंट, तो जैसे मैंने इसके पिछले तरीके में बताया था आपको, उस तरीके से आपको पहले डिस्काउंट को निकाल लेना है, उसके बाद से आपको डिस्काउंट मेंशन करना है। तो देखिए मैंने आप सभी को दोनों तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको बिल में डिस्काउंट मेंशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर आपको बिल में मेंशन नहीं करना डिस्काउंट तो फिर कैसे कर सकते हैं। ओके, देखिए दोनों ही केस में देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है। जैसे कि इसके पिछले एंट्री में हमने देखा था MRP में हमने डिस्काउंट दिया था 15% का, लेकिन हमने बिल में डिस्काउंट मेंशन शो नहीं किया था, ठीक है। तो भी हमारा यही अमाउंट आया था, और यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर रहे हैं तो भी यही पे सेम अमाउंट आ रहा है, यानी कि हमारा प्रॉपर एंट्री किया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें हमें लगाना है डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, कैसे लगाएंगे। एक बार इस एंट्री को यहाँ पे इस तरीके से आपको सेव कर लेना है, सेव कर लेंगे, फिर कीबोर्ड से आपको पेज अप बटन को प्रेस करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे राउंड ऑफ को एक बार डिलीट कर देना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब देखिए यहीं पे आपको लगाना डिलीवरी चार्जेस, तो चेक करेंगे लेजर हमारे पास है क्या। देखिए लेजर हमारे पास नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं डिलीवरी चार्जेस। इसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और देखिए यहाँ पे लेंगे GST एंड यहाँ पे गुड्स लेते हुए आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू लेके इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। और देखिए यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस को आपको रखना है अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि देखिए आप जैसे आप कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो पैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सामान उसके गोडाउन तक आपको पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपके पास रहने वाला नहीं है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन वाले को, इसलिए इसको रखना पड़ता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर देंगे। अब देखिए सपोज इसमें देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको सपोज कुछ परसेंटेज ऐड कर, जैसे 10% आपको ऐड करना है, तो 10% इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ अमाउंट लिखना है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। सपोज इसमें हमें लगाना 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो लिखेंगे 500 रुपये, एंटर करेंगे। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे GST ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर आपको लगाना है 1000 रुपये, तो आप लिखेंगे 1000 रुपये, तो उसके हिसाब से जो है आपका GST ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए राउंड ऑफ का जरूरत है यहाँ पे, यस हमें जरूरत है राउंड ऑफ का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे राउंड ऑफ 25 पैसे का। यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। इस लेजर को ऑल्टर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे इसको GST से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से इसको सेव कर देंगे, एंड यहाँ पे करेंगे 0.25, देख सकते हैं अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा आ चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, अगर आपको डिलीवरी चार्जेस लगाना है बिल में, तो देखिए इस तरीके से आप डिलीवरी चार्जेस को बिल में लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस एंट्री को आपको सेव कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे एड डिलीवरी चार्जेस इसको भी सीख लिया हुआ है, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा डिस्काउंट एड इन इनवॉइस, हमने ये भी सीख लिया हुआ है, इसको मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट सेल, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से टैली में आते हैं और फिर सेल करेंगे मोहन को, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए मैं वही सेम आइटम ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ 1 पीस। अब देखिए मेरे बॉस ने क्या बोला कि जो MRP है इसके ऊपर पहले 15% का डिस्काउंट दो, फिर जो आएगा उसके ऊपर फिर 10% का और डिस्काउंट दो। तो देखिए उस केस में कैसे बिल बना सकते हैं, हम लोग आ जाएंगे टेली में, तो यहाँ पर लिखेंगे MRP को 15,095 और फर्स्ट डिस्काउंट बोला गया 15% का, ठीक है, तो लिखेंगे 15% इस तरीके से। फिर आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है, आपको इस एंट्री को एक बार सेव कर लेना है, ठीक है। फिर कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे इसको हटा देंगे राउंड ऑफ को, और यहीं पे एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट गिवन नाम से। एक बार चेक कर लेंगे ऑलरेडी है क्या, डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट गिवन। ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरा खर्चा है, इसके लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके बाद GST रहेगा तो GST ले लेंगे, एंड गुड्स एंड यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू लेते हुए इसको शेप कर देंगे। अब देखिए इसमें बोला कि 10% का डिस्काउंट, तो करेंगे -10, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, MRP पे 15% का डिस्काउंट दिया, फिर इसमें हमने 10% का और डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका बिल बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको और भी डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे नीचे और भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे राउंड ऑफ की जरूरत है, यहाँ पे तो राउंड ऑफ कर देते हैं 34 पैसे का। तो देखेंगे टोटल अमाउंट इतना आया हुआ है। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे एक्सेल में जाके, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं। अब एक बार एक्सेल में आते हैं, मैं देखिए आपको इसको दिखा रहा हूँ क्रॉस चेक करके। देखिए यहाँ पे इस थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ताकि आप लोग देखने में इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे एमआरपी कितना है, तो पहले यहाँ पे एमआरपी लिखते हैं 15,095, एंटर कर रहा हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे निकला है टैक्सेबल अमाउंट। अब देखिए इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया, 15% का। यहाँ पे लिखता हूँ 15%, एंटर। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, थोड़ा इसको मैं यहाँ इधर खिसका रहा हूँ, थोड़ा सा इधर खिसका रहा हूँ। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे 11,547.68 आ रहा है, यानी राउंड फिगर में 11,548 आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है। तो चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और सीखते हैं कि आखिर मैंने इसको कैसे यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ डबल चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ एमआरपी। एमआरपी ये है, ओके। अब देखिए लिखा टैक्सेबल अमाउंट, इसको मैं देखिए बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग टाइप कर लीजिएगा। कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ मैंने यहाँ पे, ओके। हल्का मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम को बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा दे रहा हूँ यहाँ से भी। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालना, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू इसके ऊपर लगा 18% का जीएसटी, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1.18 करेंगे, तो आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर, जैसे कि इस केस में देखिए 15% का डिस्काउंट था, तो लिखेंगे 15% यहाँ पे, एंटर। यहाँ पे इसको लगा देंगे परसेंटेज का साइन। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू जो आपका टैक्सेबल अमाउंट था इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे और टैक्सेबल को फिर से सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए ये आपका आ चुका है डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें जीएसटी भी है, तो इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9% जीएसटी, और फिर से इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9%, आपका ये आ गया एसजीएसटी, ओके। टोटल निकालना है अगर आपको, इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इतना आ रहा है। अब देखिए आपको क्रॉस चेक करना है एक बार, तो टैली में आकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे टैली में, देखिए सपोज यहाँ पे हमें 10% नहीं देना है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, एंड ऑफ लिस्ट कर दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे 12,831 रुपए, और देखेंगे एक्सेल में यहाँ पर था ये वाले में, देखिए 12,831 रुपए, यानी कि हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन हो रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पे एडिशनल 10% और दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए टैली में हमने 10% और दिया हुआ है ना, तो फिर से 10% लगा देते हैं। इसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं, एंड यहाँ लगाते हैं डिस्काउंट गिवन -10, और यहाँ पे राउंड ऑफ भी लगाते हैं 34 पैसे का। अब देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से आ जाएंगे एक्सेल में। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे एक डिस्काउंट के ऊपर और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फिर आपको इधर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 10% और डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% यहाँ पे लिखेंगे। अब निकालना फिर से टैक्सेबल अमाउंट, तो इक्वल टू ये तब का पहला टैक्सेबल अमाउंट, इसमें से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो ये आपका आ चुका है अब करंट टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। पहले था टैक्सेबल अमाउंट ये वाला, लेकिन अब करंट टैक्सेबल अमाउंट ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9%, और यहाँ फिर से एसजीएसटी निकालेंगे, इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9% एसजीएसटी, ओके। अब टोटल करेंगे, इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी प्लस एसजीएसटी, एंटर करेंगे। देखते हैं आ चुका है 11,547.68, मतलब 11,548 रुपए। अब चेक करेंगे टैली में, देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है अगर आप मल्टीपल डिस्काउंट का यूज करते हैं उस केस में, ठीक है। आई होप आपको इसका ब्रेकडाउन समझ में आया होगा।
तो हमने देखिए यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट, इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सोल्ड आइटम्स इन ए सेट, इसको कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देते हैं, इस तरीके से पहले सेव कर देंगे, फिर नेक्स्ट आइटम में आते हैं। अब देखिए हमारे पास और एक नया कस्टमर है, ऑल सी से क्रिएट करते हैं, उमेश ट्रेडर्स हमारा कस्टमर है, इसके लिए रखेंगे इसको सनी ट्रेडर्स के अंदर। और ये रहने वाला बोकारो का, एंटर करते मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। और यहाँ पे देखिए इस बार मैं इसको ले रहा हूँ। अब देखिए पहले समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उमेश को मुझे एक सेल करना है डाइनिंग का सेट, जैसे देखेंगे आप लोग हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है एक मार्बल। बेसिकली डाइनिंग सेट में क्या होता है, एक मार्बल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मार्बल ले रहा हूँ, एक पीस लेंगे, एक सेट सेल कर इसके लिए एक पीस लेंगे, ठीक है। अभी रेट हमें पता नहीं है, इसको एक बार आगे बढ़ जाता है ऐसे ही। और यहाँ पे एक चेयर भी लेंगे 6 पीस का, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, डाउन में से 6 चेयर ले लेंगे। अभी रेट यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल भी देंगे यानी बेस देंगे, तो बेस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, एक पीस बेस लेंगे। ओके, थोड़ा रेट कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में आ जाएंगे। मैं एक न्यू शीट ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि देखने में इजी रहेगा। जैसे ये मार्बल है, इसका रेट सपोज करिए, इसका रेट है 35,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इसका चेयर है, अब देखिए यहाँ पे रेट 6 चेयर का कितना है, सपोज करिए 60,000 रुपये। तो यहाँ पर एक चेयर का रेट क्या हो गया, 10,000 रुपये, 10 गुने 6 60,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे इसके बाद आएगा बेस, इसका सपोज करिए 40,000 रुपये इसका रेट है, ठीक है। अब देखिए तीनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, कितना आया 1,35,000 रुपये। तो देखिए ये हमारा एमआरपी हो गया पूरा सेट का, यानी कि इस सेट में हमें सेल करना है। देखिए मेरे बॉस ने बोला कि इस रेट में उसको सेल करना है, तो देखिए बहुत इजी है, कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अभी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले सिंपल सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, टैली में आ जाएंगे, ठीक है, मार्बल में आएंगे, यहाँ इंक्लूडिंग टैक्स, यहाँ पे देखिए कितना बोला गया हमें, इसका काम नहीं, इसको क्लोज कर देंगे, बार बार आ रहा है, डोंट सेव कर देंगे। ओके, क्या रेट है मार्बल का, देखिए 35,000 रुपये विद जीएसटी, ठीक है। टैली में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 35,000 रुपये, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए चेयर का है यहाँ पे, देखिए चेयर 60,000 रुपये में है, तो एक का 10,000 रुपये हो गया, तो यहाँ एक का लिखेंगे 10,000 रुपये यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट बेस कितने का है, देखेंगे यहाँ पे बेस कितने का, बेस यहाँ पर है 40,000 रुपये का, तो आ जाएंगे टैली में, यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपये। ओके, देखेंगे यहाँ पे 1,35,000 का बिल बन चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए ये सिंपल केस था, तो आप लोग इस केस में कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे मेरे बॉस ने बोल दिया इसका एमआरपी तो ये है, लेकिन एक काम करो इसको सेल कर दो 1,05,000 रुपये में, ठीक है। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे। अब तो देखिए सब गड़बड़ हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्काउंट परसेंट, कि आखिर ये हमारा एमआरपी है, तो एमआरपी में हम कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, उसके हिसाब से हम इसमें वैल्यू कम करेंगे, फिर इसमें वैल्यू कम करेंगे, फिर इसमें वैल्यू कम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने देखिए बाउंड्री बना के रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एमआरपी कितने का, तो 1,35,000 का एमआरपी बना हुआ है, हमने इसका एमआरपी लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया हमने यहाँ पे, तो इसका हो गया एमआरपी। ओके, अब देखिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है, जैसा कि यहाँ पर 1,05,000 बोला गया सेलिंग प्राइस, इसको लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट कितने का आया, डिस्काउंट आया है 30,000 रुपये, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए मैंने किया हुआ है। एक काम करो मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमआरपी, यहाँ पे लिखेंगे एमआरपी 1,35,000, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1,05,000, डिस्काउंट कितने का देना है, तो निकालने का डिफरेंस कितने का है उससे इजीली मालूम चल जाएगा। थोड़ा कॉलम को बड़ा करते रहे, देखिए इक्वल टू हमारा ये एमआरपी था माइनस इतना में सेल कर रहे हैं, एंटर करेंगे। देखिए तो हमारा आएगा डिस्काउंट, यानी कि हम 30,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब हमें निकालना डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, कि आखिर कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू
डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाई MRP, एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पे इतना आ रहा है, इसके ऊपर आपको लगा देना परसेंटेज का साइन। देखिए बेसिकली यहाँ पे कॉमा सेपरेशन लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शो कर देंगे। देखिए तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पे 22.22% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ओके टोटल में। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे MRP सबसे पहले मार्बल का है, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्बल। इसका रेट कितना है मार्बल का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में, यहाँ पे देखिए 35,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे इस सीट में, यहाँ लिखेंगे 35,000 रुपये। सेम यहाँ पे देखिए चेयर्स का, चेयर्स कितने का है, चेयर्स है 60,000 रुपये का। और यहाँ पे बेस है, और बेस है यहाँ पे 40,000 रुपये का, ठीक है। एक बार तीनों को सम कर लेंगे, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। देखिए कितना आया, एक पेजेस आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे लगेंगे परसेंटेज 22.22%, इतना लेस करना है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को ले लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस सेल माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो ये आ चुका डिस्काउंट होने के बाद। अब इसको ड्रैग कर देंगे, एक बार इन तीनों को सम कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर करेंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पे इतना मतलब 3 रुपये बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए 3 रुपये को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो बोल्ड कर दे रहा हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करना है, आपको आना यहाँ पे डेटा टैब में, फिर आपको आना व्हाट एनालिसिस में, फिर आपको आना गोल सीक में, और ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए इस सेल को सिलेक्ट रहने देंगे। टू वैल्यू, यहाँ पे कितना वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए हमें 1,05,000 रुपये, लिख देंगे यहाँ पे। बाय चेंजिंग सेल, आप किस सेल में चेंज करना चाहते हैं, सपोज हम देखिए इन तीनों में से हम किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए बेसिकली अब जो हमें इतना यहाँ अमाउंट पुट करना पड़ेगा टैली में, तो हमारा प्रॉपर इतना का बिल बनेगा। अब देखिए टैली में आ जाते हैं, कैसे करेंगे, सबसे मार्बल है तो आ जाते हैं या टैली में आ जाएंगे। पहले तो इस एंट्री को सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देंगे एक बार नो लेते हुए, एक नया एंट्री करते हैं सेल का। इस बार सेल करेंगे गंगा ट्रेडर को, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट, यहाँ पर लेंगे मार्बल, मार्बल लेंगे यहाँ पे 1 पीस। अब देखिए इंक्लूडिंग टैक्स कितना है अमाउंट, 27,223, तो लिखेंगे यहाँ पे 27,223, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ फिर यहाँ पे क्या चेयर्स है, तो चेयर्स सिलेक्ट करेंगे, चेयर्स कर लेंगे यहाँ पे 6 पीस। अब देखिए पहले एक का रेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय 6, एंटर करेंगे। देखिए एक चेयर का इतना रेट आ गया, ठीक है। तो टैली में आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट यहाँ पे क्या है, बेस है, बेस को लेंगे, यानी यहाँ पे बेस को लेंगे 1 पीस। रेट देखिए यहाँ पे कितना है, तो एक्सेल में आ जाएंगे, देखिए 31,109 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे 31,109 रुपये, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं हमारा एग्जैक्ट जो है 1,05,000 रुपये का बिल बन चुका है, ठीक है। अब इसको आपको सिंपली एंटर करते हुए इस तरीके से सेव कर देना है। आई होप आपको ये सभी एंट्रीज समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, इस क्लास में हमने सीखा सेल एंट्री को करना, जहां पर मैंने बेसिक, मॉडरेट, हाई लेवल सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया हुआ है। और देखिए ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आपको एक बार वीडियो देख लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।